नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बहुत बड़ा सवाल लेके साधना ये अपील के साथ आ रहा है अपने दर्शकों के सामने कि कोरोना की महामारी पूरे प्रदेश और नहीं पूरे देश और विश्व में फिर से एक बार हाहाकार मचा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पिछले साल भी हम उसी जहां से चले थे वहीं आ गए। सरकार ने बहुत प्रयास किए, पूरा एक साल चला। एक साल में लंबा एक लोगों की बहुत सारे लाखों लोगों की इसमें जानें चली गई पूरे देश भर में, और मध्य प्रदेश में भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन कोशिश हमारी यह है कि कम से कम लोगों को जागरूक कर सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब सरकारी अमला फेल हो गया, पूरी तंत्र फेल हो गया, अब उनको मंत्रियों से अपील करना पड़ रही है कि मंत्री फील्ड में उतरें, जनता जाए, पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में उतरें, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री कहां तक करें, क्या क्या करें। मुख्यमंत्री ने अभी स्वास्थ्य आग्रह भी कर लिया है, उन्होंने धरना भी कर लिया है। ये चूंकि उनका सबसे अच्छा और सौम्य तरीका है कि वो इसके पहले भी सत्याग्रह किया करते थे, कई बार ऐसी कोशिश करते थे, अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी के रास्ते पर चलते थे। लेकिन क्या कोरोना को कंट्रोल इस आग्रह से किया जा सकता है? क्या स्वास्थ्य आग्रह से ही कंट्रोल हो पाएगा? कड़ाई तो करना पड़ेगी, क्योंकि मास्क, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप रैली लेके आ रहे थे आनंद नगर से, जब भोपाल की शहरों पे आप अपील कर रहे थे, उस समय भी हजारों की तादाद में बिना मास्क के लोग घूम रहे थे, क्योंकि उनको अपनी चिंता नजर नहीं आती, ऐसा लगता है। आप जब स्वास्थ्य आग्रह पे बैठे थे तब भी आपके उस पंडाल के सामने बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। और ये जिम्मेदारी अकेले मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की नहीं है। हर परिवार को अगर स्वस्थ रहना है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन तंत्र हमारा क्या कर रहा है, स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं। 1250 जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल, मध्य प्रदेश के सारे सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जी ने एक बात जो आज पत्रकारों के बीच में कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे बेड जिस तरीके से फुल होते चले जा रहे हैं, ये हमें बहुत गंभीर स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। क्या लॉकडाउन ही इसका उपाय है? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सीएम ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सुझाव लोगों ने दिए हैं, मैं सब सुझाव को आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन उस सुझाव के आधार पर आज कुछ फैसले हम लोग कर रहे हैं। कई हमने घोषणाएं, कई उपाय हमने यहां किए हैं, और हम बच्चों को संकट में नहीं डालेंगे। उनके बारे में जो आवश्यक फैसला होगा वो करेंगे। सुझाव लोगों ने दिए हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से, चूंकि पूरे प्रदेश के विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, वो चूंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके साथ उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसी तरीके से अन्य विधायकों ने भी, मंत्रियों ने भी, गणमान्य नागरिकों ने भी, हमारे साथ बैठे लोगों ने भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या इसका हल हो सकता है। आइए हम डिबेट को शुरू करते हैं और आपका परिचय कराते हैं हमारे अतिथियों से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद श्री किशन सूर्यवंशी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष और समाज की तरफ से पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना संकट पर जागरूकता फैलाने के लिए अभी आप रीवा क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करे हैं आपने, जिससे अवेयरनेस फैले, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहली शुरुआत हम पुष्पेंद्र जी से करना चाहेंगे। पुष्पेंद्र जी, जो स्थिति है, जो हालात हैं, उसमें आपको लगता है कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप लॉकडाउन एकमात्र उपाय होगा अगर जनता नहीं मानेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं। देखिए शिशिर जी, बिल्कुल सही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के करने से ही नहीं होगा। ये हमें खुद को आभास होना चाहिए कि हमारी जिंदगी की रखवाली हम स्वयं कर सकते हैं, हम अपने परिवार की रखवाली हम स्वयं कर सकते हैं। हाँ, जागरूकता की बात है तो जागरूकता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार सत्याग्रह आंदोलन किया और बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें बताई गई कि आप लोगों को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, और इन सब चीजों का पालन करते हुए आपको आगे चलना है। आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो चाहे आप वो किसी भी प्रकार से, चाहे आप रोजगार के क्षेत्र में देखें, जहां भी आप नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं वो अपना नौकरी पेशा जो कर रहे हैं, या जो संसाधन है परिवार को चलाने के लिए, लेकिन उन सब चीजों के बीच में अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिस प्रकार से ये
कोरोना नामक निशाचर लगातार अपने पैर फैला रहा है और पूरे देश में ही नहीं, पूरे और मध्य प्रदेश में, खासतौर पे मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, जो बड़े शहर हैं हमारे, उन शहरों में जिस प्रकार से लगातार इस स्थिति में जो अभी 4-6-10 दिन के अंदर अंदर ये विकराल रूप धारण किया है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हम लोगों को स्वयं को इस चीज का आभास होना चाहिए कि हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करेंगे। मुख्यमंत्री जी या जितने भी राजनेता हैं वह तो ये हमें बताने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपका सरकारी तंत्र है उसको भी इन सब विषयों पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी चुनाव चल रहा है दमोह में, लगातार वहां पर जो रैलियां हो रही हैं, क्या वहां पर मास्क सभी लोग मास्क लगा कर आ रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं? तो इन सब चीजों का भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए और वहां की जागरूक जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो चीज है, ये जो बताई जा रही है, वह स्वयं आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए है। अगर आप इन सब चीजों में ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू होती है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी। अगर कोरोना नामक ये पिशाचर किसी भी परिवार पे जाकर के, और अभी जैसा कि अभी एक हमारे मिलने वाले हैं, यही 10-12 दिन हुए, उनकी पत्नी, जबकि वो सरकारी महकमे में बड़े अधिकारी हैं, उनको जिस प्रकार से उनकी स्थिति बिगड़ी, दयनीय हुई और वह 2 दिन पहले परमपिता परमेश्वर के पास चली गई। तो ऐसे बहुत सारे वाकया हो रहे हैं जो कि हमारे पास के, हमारे लोगों के रिश्तेदार, नात रिश्तेदार, जो कि हमें इस कोरोना नामक भयावह बीमारी से ग्रसित होकर के और हमसे दूर जा रहे हैं। तो शिशिर जी, हम सबको स्वयं को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और मास्क का प्रयोग लगातार करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना पड़ेगा और अपने मूलभूत सुविधाओं को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं राजन कानूनगो जी के पास आना चाहता हूं। राजन जी, आपने देखा, एक सवाल मेरा, आप लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहे और आपको ऐसा लगता है कि दिखाने के दांत इन माननीयों के, चाहे नौकरशाह चाहे माननीय लोग हों, इनके दिखाने के दांत और होते हैं? ये आडंबर नहीं लगता है आपको कि जिस तरीके से आदेश जारी किए जाते हैं, जिससे खुद उसका पालन करते नहीं हैं? बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सरकारी आयोजन हो रहे हैं, अभी एक अनुगूंज कार्यक्रम हुआ था, अभी भोजपाल मेला लगा था, इसके पहले, ये क्या बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदार नहीं है? सरकारी बैठकों में इसका पालन नहीं किया जाता है, आम आदमी को लठ लेके शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ग्लव्स नहीं है, वह सैनिटाइजर नहीं है वहां पर, और उसके बाद ये सरकार ने कह दिया कि अब निजी अस्पताल व्यवस्था करेंगे, हम उसको रेट लिस्ट दे देते हैं? तो क्या सिर्फ सरकार हाथ खड़े कर देने के लिए होती है? शिशिर जी, मुख्यमंत्री जी का ये जो स्वास्थ्य आग्रह एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके उन्होंने और ये आग्रह किया लोगों से, उसके पहले एक दिन सड़कों पर उतर करके लोगों से आग्रह किया कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, क्योंकि एक बार कोरोना होने के बाद आप भयावह स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। क्षमा करिए, बीच में रोक रहा हूं, ये हम साल भर से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं? इसके पहले जब ये भयावह हुआ था तो तुलसीराम सिलावट जी बेंगलुरु में थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है, स्वास्थ्य महकमे का पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास पूरा प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी को और भी काम हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है। अभी भी जब वो बैठे थे तो स्वास्थ्य मंत्री जी नजर नहीं आया हम लोगों को वहां पे। यही मैं उसी दिशा में आगे आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी की मंशा पवित्र है और वो वास्तव में देश के एक एक प्रदेश के एक एक व्यक्ति की जान उनके लिए कीमती महसूस करते हैं, और इसीलिए ये उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह का एक जो बैठ करके गांधी प्रतिमा के सामने जो कैंप लगा करके आग्रह किया, तो इसमें अन्य कोई लोगों का सहयोग उनके मंत्रिमंडल का क्यों नहीं रहा? या ये इस प्रकार से इसको किया जा सकता था कि मुख्यमंत्री जी राजधानी में बैठे हैं स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए, और दूसरे माननीय मंत्री और माननीय विधायक और माननीय सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार से स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए बैठते और लोगों को जागरूक करते।
सड़कों पर उतर करके लोगों को जागरूक करते तो ये चीज़ों का अभाव देखने को मिला। अधिकारी लोग जो है वो जिम्मेदार अभी बनाए नहीं गए हैं। अभी तक किसी अधिकारी पर, बड़े अधिकारी पर इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे लोगों की संख्या बढ़ने के बाद, इतनी मौतें होने के बाद, इतने शहरों में विकराल रूप कोरोना का आने के बाद किसी उच्च अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तारीफें तो बहुत होती है कानून, ये बड़ी दुख की बात। बिल्कुल, तारीफें तो बहुत होती हैं। हमारे सहृदय मुख्यमंत्री जी मंच से घोषणा कर देते हैं कि इस जिले में बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है और कलेक्टर बधाई के पात्र हैं, इसमें एसपी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब जब मौतें हो रही हैं और देश में सबसे आगे बढ़ता चला जा रहा है वो शहर, तो उसके लिए भी कौन वही जिम्मेदार है कि नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े आयोजन करने की परमिशन उन्हीं ने दी होगी। कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा लोग कांग्रेस के कार्यालय के सामने एकत्रित होते हैं और वहां बड़ा आयोजन होता है, उसकी अनुमति किसने दी होगी? इंदौर में फिर से एक बार भयावह स्थिति हो गई। अच्छाई के लिए अगर बधाई दी जाती है तो अगर स्थिति बिगड़ी है तो उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। ये बात मैं किशन जी के पास आ रहा हूं। किशन जी, क्या लगता है आपको, कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है? शिशिर जी, ऐसा है कि सरकार ने पहले भी ट्रिपल टी के माध्यम, ट्रिपल टी यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इसके माध्यम से लोगों को इलाज देने का भरपूर सार्थक प्रयास किए। हॉस्पिटलों में जहां पहले की बेड की क्षमता नहीं थी, कोरोना पेशेंट के इलाज की क्षमता नहीं थी, उन क्षमताओं को विकसित किया गया है। मेडिकल फैसिलिटी जिस प्रकार से पहले तो थी नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए हमारा मेडिकल जगत में कोई तैयारी नहीं थी। अचानक से ये बीमारी देश दुनिया के सामने आई, तो उसको लेकर के भी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से मेडिकल फैसिलिटी भी सब जगह उपलब्ध कराई गई। लेकिन बार बार आग्रह के बाद भी मुख्यमंत्री को आज स्वास्थ्य आग्रह करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है 2 दिन, मध्य प्रदेश की जनता से अपील करनी पड़ रही है, निवेदन करना पड़ रहा है। दुनिया भर के सारे धर्मगुरु आकर के भी उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो हमें इस प्रदेश की जनता को इसकी गंभीरता को समझना होगा। केवल सरकारें इलाज करा देंगी तो आप ठीक हो जाएंगे, तो आपकी ड्यूटी क्या है? आम जनता की ड्यूटी क्या है? आम जनता की ड्यूटी क्या कोरोना को फैलाने की है? मुख्यमंत्री को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि प्लीज कृपया आप मास्क लगाइए। कहीं ना कहीं आम जन को इसमें गंभीरता से अपने आप को उस रोल में लाना पड़ेगा। कोरोना से बचाव के लिए अपने आप को सेफ जोन में ले जाने के लिए जितने भी मापदंड हैं बचाव के, उन सारे मापदंडों के लिए उनको स्वयं को काम करना पड़ेगा। सरकारें जो काम कर रही है वो कर रही है। निश्चित रूप से अब कोरोना का जो इस बार का फेस है वो ज्यादा भयानक ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि सेकंड फेस में तो कैजुअलिटी की खबरें बहुत आने लगी। ये सबके लिए चिंता का विषय। सरकारें, कोई भी सरकार, देश की किसी भी राज्य की सरकारें हों, किसी भी दल की हों, कभी भी किसी भी सरकार को ये अच्छी सुखद अनुभूति नहीं हो सकती है कि उनके राज्यों में मेडिकल की एक गंभीर समस्या पैदा होती जा रही है और लोग की जान माल की क्षति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जानबूझ के बढ़ रहे हैं। ये सरकारें भी चिंता है, इसलिए मुख्यमंत्री को आग्रह करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य आग्रह करना पड़ रहा है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, घर से बहुत आवश्यक ना हो तो ना निकलिए। और सारे धर्मगुरु उनका समर्थन कर रहे हैं, सारी समाज सेवी संस्थाएं आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं। अन्य वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के उस आग्रह के साथ 2 दिन में लगातार अलग अलग समय में बैठ करके उनके इस आग्रह का समर्थन किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस सहृदयता के साथ मध्य प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं, उसका आशय केवल इतना है कि लॉकडाउन से व्यापार चौपट होता, बेरोजगारी उत्पन्न होती है और मुख्यमंत्री जी की मंशा किसी स्थिति में नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति आए कि हमें कड़े फैसले लेना पड़े। इसलिए वो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी आप स्थिति आम जनता उपलब्ध ना होने दें कि सरकार को बड़े फैसले लेना पड़े, लॉकडाउन लगाना पड़े। इसलिए जनता ही इसको बचाव के माध्यम से, मास्क के माध्यम से, बार बार सैनिटाइजर के माध्यम से, और हम कोरोना के जितने कुल मिला के बचने के आज की तारीख में आम जन को सब रट गया कि कोरोना से कैसे बचाव करना है। उन सारी चीजों को हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं की भी रक्षा कर पाएंगे और आम जन की भी रक्षा कर पाएंगे। यही इसका उद्देश्य है। रही बात मेडिकल फैसिलिटी की, तो लगातार सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी में उन्नयन किया है, बेडों की संख्या बढ़ाई है, डॉक्टर स्टाफ बढ़ाए हैं, कुछ नए हॉस्पिटल्स भी हायर कर लिए गए हैं। इस प्रकार की सरकार को जो जवाबदारी निभाना चाहिए निश्चित रूप से निभा रही। अब आप ये बात मानते हैं कि जी आप ये बात मानते हैं कि
15 साल में स्वास्थ्य विभाग पर इतना ध्यान नहीं दे पाए थे, जो 1 साल में सरकार चूंकि कोरोना में उलझी रही, तो आज स्वास्थ्य विभाग पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास आज सरकारी अस्पतालों में वो व्यवस्था नहीं है जो निजी में है। और निजी एक व्यक्ति अपने अस्पताल को बढ़िया कर देता है, लेकिन सरकार जिसके पास अरबों खरबों रुपए का बजट है और पता नहीं कितने कर्मचारी हैं, उसके बाद उसके पास इंतजाम नहीं है। देखिए सिलसिले ऐसा है कि देश में पहले कोरोना महामारी आने से पहले की मेडिकल हम फैसिलिटी की अगर बात करें तो कुल 1000 के आसपास वेंटिलेटर पूरे देश के अंदर थे जी। पर ये जब बीमारी आई तो प्रधानमंत्री जी के तरफ से 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल, देखिए जैसे चुनौती आती है वैसे तैयारियां भी होती है। किसी को अंदाज नहीं था कि इस प्रकार की आपात स्थिति हो जाएगी, ये कोई वायरस आ जाएगा और वायरस आने के बाद पूरी मानव जाति संकट में आ जाएगी। मगर सरकारों ने जिस तत्परता से काम करना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कोई कोताही नहीं बरती। सरकार पूरी ईमानदारी से काम करके केवल एकमात्र उद्देश्य को लेकर काम कर रही कि जन स्वास्थ्य ठीक रहे, जनता ठीक रहे, सुरक्षित रहे। उनके लिए जो जो सरकार के तरफ से कदम हो सकते हैं वो उठाने का काम कर रही है। पुष्पेंद्र जी, जैसा किशन जी ने कहा, आपको लगता है कि बहुत सारी चूकें भी हुई हैं, वो चूक अगर नहीं की जाती तो सुधारा जा सकता था? क्योंकि एक समय ऐसा आया कि मध्य प्रदेश बिल्कुल ठीक हो गया था और उस समय सरकार की तरफ से जिस तरीके से अनुमति दे दी गई, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक आम आदमी को उसके यहाँ मृत्यु हो जाती है तो 50 आदमी से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते, हालांकि 5 आदमी आजकल शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी एक नेताजी का देहांत होता है, सम्मानी खुद गए थे हमारे मुखिया, और 1000 से ज़्यादा लोग, और किसी के पास मास्क नहीं था। देखिए शिशिर जी, बिल्कुल सही है। समय समय जिस प्रकार से अभी कोरोना कोई अभी नहीं आया है, इसको लगातार 1 साल हो गए और उसने अपना प्रभाव कहीं भी बीच में कम नहीं किया था। हाँ, हो सकता है कि सरकार ने उसको अनदेखा करते हुए, चूंकि बीच में चुनाव भी थे, तो चुनाव को देखते हुए उसको कम आंकड़े दिखाए गए हों। लेकिन कोरोना की जो स्थिति पहले थी पूर्व में मार्च में, वही आज उस समय कमजोरी से आया हुआ था और इस समय जो आया है वो एकाएक अटैक कर रहा है, ये ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस जब ये शक्तिशाली है और जो प्रभाव है इसका बहुत तेजी से पड़ रहा है, तो तत्काल व्यक्ति पर तत्काल उसका इफेक्ट होता है और वह व्यक्ति तुरंत खत्म हो रहा है। और जो स्थिति है हमारी, चाहे वो हॉस्पिटल की स्थिति हो, जैसा कि अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है और बहुत तेजी से वायरल हुआ है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और उस वीडियो में सरकार की स्थिति को पूरी कलई खोल दी गई है। अंदरूनी जो स्थितियां थी वह 2 डॉक्टरों के बीच में वो जो वार्तालाप होता है, उससे अंदर की जो बातें हैं, उसमें एक हॉस्पिटल जो कि वर्तमान में भोपाल में ही वह हॉस्पिटल है और सरकार का पूरा आशीर्वाद प्रदत्त है उस हॉस्पिटल को, उसी के डॉक्टर के बीच की बात थी और अन्य शहर की बात थी। तो अंदरूनी जो बातें हैं, हमें बाहरी आवरण को तो देख करके लगता है कि नहीं, सारी सरकार ने, शासन प्रशासन ने स्थितियां अपने चाक चौबंद दुरुस्त है और स्वास्थ्य विभाग लगातार तत्परता से काम कर रहा है, निश्चित तौर पर कर रहा है। लेकिन जो स्थिति हैं, अंदरूनी जो स्थितियां हैं, वह उसके अनुकूल नहीं है, वो विपरीत हैं। हम सबको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम स्वयं को और अपने परिवार को सचेत रह करके, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको स्वयं को सचेत रहना पड़ेगा। सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। हमको अपने परिवार को जागरूक करना पड़ेगा। वही सभी लोग, चाहे वह शासन के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे वह राजनीतिक लोग हों या चाहे समाज के लोग हों, सभी लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अन्यथा सरकार अकेले चाहे कि सरकार लड़ ले, तो अगर समाज आगे आकर के और समाज ने अगर साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत ज्यादा भयावह होगा। बिल्कुल। मैं कानून गोजी के पास आना चाहता हूं। कानून गोजी, समय की चूंकि कमी है इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुख्यमंत्री जी अकेले लड़ते नजर आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, इस युद्ध से जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी ना तो नौकरशाह, ना मंत्री, ना अधिकारी। गोविंद राजपूत जी बिना मास्क के हर आयोजन में नजर आते थे, अभी कोरोना हो गया है तो एडमिट हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की हमेशा अपील का उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और अधिकारी ही अवहेलना करते हैं। क्या लगता है आपको कि सज्जन और सहृदय मुख्यमंत्री के साथ अगर टीम और अच्छी जुड़ जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम हो सकते थे? बिल्कुल सही है। कुछ समय पूर्व नरोत्तम मिश्रा जी ने भी एक बयान दे दिया था कि मास्क का है, मैं तो लगाता ही नहीं हूँ मास्क,
बाद में जब उसकी आलोचना हुई और उनको ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा बोल दिया है, तो फिर वो बोले कि नहीं मास्क है, और फिर उन्होंने न्यू मार्केट में मास्क बांटने का काम किया। इसी प्रकार से गोविंद राजपूत जी को भी जो है कोरोना से वो ग्रसित हुए हैं और अब उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात जो कह सकते हैं, और ख़ास करके जैसा पुष्पन जी ने अभी बात करी, तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के चुनाव हो, वहाँ कोरोना का कोई भय किसी को नहीं है, न सरकार की कोई गाइडलाइन है। ये एक विचित्र सी बात हमको देखने को मिलती है। अभी दमोह की स्थिति देख लो, दूसरे प्रदेशों की स्थिति देख लो, पश्चिम बंगाल की देख लो, असम की देख लो। यही हमारे यहाँ के नेतागण वहाँ जाते हैं और प्रचार करके आते हैं, और कोरोना के बारे में वहाँ पर एक शब्द भी नहीं बोला जाता कि कोरोना है तो आपको अलग रहे, इससे बच के रहना है। भले माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं या कोई छोटा नेता जाए, किसी सभा में किसी प्रकार की बात होती नहीं। तो ये बात एक सब लोगों को एक पिंच करती है कि ऐसा क्यों, और भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें आम जनता पर ही, हालांकि ठीक है उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए ही ये जरूरी है, पर मात्र उन्हीं को क्यों, वही लोग जो हजारों की संख्या में बिना किसी उसके प्रोटोकॉल के उस जगह पर से आए हैं जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, वो आकर के लोगों के बीच में फिर सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार तमाम जो गोलमोल जो स्थिति निर्मित होती है, अभी एक अधिकारियों की बात भी यदि हम करना चाहें कि उनकी पीठ थपथपाई जाती है और उन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, दोनों बात। तो अभी रीवा के जो कलेक्टर हैं इलैया राजा टी, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ जाकर के निरीक्षण किया, ऐसा पता चला है, और उस निरीक्षण में उन्होंने देखा कि डॉक्टर लोग नहीं हैं, तो वो उनके घरों पे पहुंच गए और वहां जाकर देखा उन्होंने कि ड्यूटी टाइम में वो लोग घरों में पेशेंट देख रहे थे, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई की। क्या दूसरे कलेक्टर इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकते, दूसरे अधिकारी इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकते कि जिससे आम जनता को सुविधा हो, और उन सरकारी अस्पतालों में जहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं हैं वो व्यवस्था हो सके? तो ये जो गोलमोल चीज़ चल रही है, उस चीज़ को अलग करना जरूरी है, और सीएम की जो भावना है उसके अनुकूल सारे तंत्र को यदि काम करने लग जाए तो निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होने की चलिए मैं आशा बनेगी। किशन जी से पूछ लेता हूँ। किशन जी, समय की कमी है चूंकि, इसलिए आपसे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। क्या कलेक्टर दमोह को पता नहीं है 144 लगी हुई है, 80 आदमी मंच पे बैठते हैं, 1 लाख आदमी सामने रहते हैं, और उसमें से जयंत मलैया को कोरोना हो जाता है, उसमें से डॉक्टर गोविंद सिंह को कोरोना हो जाता है। आप और हमसे ये कहा जाता है कि अगर कोरोना के वाले के पास भी आप बैठे तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 21 दिन के लिए। ये नेताओं पे लागू नहीं होता, नौकरशाहों पे लागू नहीं होता, क्या उनको छूट है, आम जनता को लट है? शिशिर जी, ऐसा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं बाकी सारी के सारी कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के पास होती है, और इलेक्शन कमीशन अगर संख्या निश्चित कर दे, मैं तो आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ, साधना न्यूज की बड़ी व्यूअरशिप है देश प्रदेश के अंदर, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ही तय करे ना संख्या। कारण क्या होता है, कलेक्टर उस समय अपने स्तर पे कोई आदेश जारी नहीं कर सकता जहां पर आचार संहिता लगी हो। इलेक्शन कमीशन क्या क्या उनको निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश के आधार पर कलेक्टर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आप बिंदु उठा रहे हैं आदरणीय कानून को जिस बात को कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इलेक्शन कमीशन को कोरोना को लेकर के भी नई गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चूंकि आचार संहिता के अंतर्गत वहां की कानून व्यवस्था टोटल इलेक्शन कमीशन के पास होती, तो इलेक्शन कमीशन इन निर्देशों के पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हो। ये इलेक्शन कमीशन से भी मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, और ये उन्हीं की जवाबदारी भी है। देखिए, सीधे तौर पर कलेक्टर इसको नहीं कर पाएगा,
क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। आज की तारीख में जहां आचार संहिता लगी होती, वहां वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करने वाला एक अधिकारी बन के रह जाता है, स्वतंत्र निर्णय के लिए वहां सक्षम नहीं होता है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल किशन जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उतने स्वतंत्र नहीं है, लेकिन प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के नौकरशाह तो कम से कम आम आदमी को संदेश देने के पहले स्वयं उस संदेश का पालन भी जरूर करें। मुख्यमंत्री जी जब निकले थे तो घर में श्रद्धेय साधना भाभी को और दोनों पुत्रों को मास्क लगा के फिर अपील करने निकले थे। पहले घर से शुरू किया था, लेकिन अगर दमोह में मंच पर 1 लाख लोगों के साथ 80 लोगों के साथ मंच पर बैठे हम और यहां आकर दूसरी जगह ये भाषण दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जनता भ्रमित होती है। जनता को लगता है किसकी माने, ये ऐसा करते हैं और बताते ऐसा हैं, वहां ये कर रहे हैं, आसाम में कोई कोरोना नहीं है, बंगाल में कोई कोरोना नहीं है, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, दमोह में कोरोना नहीं है। तो क्या कोरोना राजनीतिक रैलियों से दूर रहता है? क्या कोरोना नौकरशाहों के कार्यक्रमों से दूर रहता है? क्या शासकीय आयोजनों से दूर रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जनता को कम से कम ये चेहरे एक दिखना चाहिए, 2 चेहरे नहीं नजर आना चाहिए। और यही वजह है शायद कि लोगों के मन में भ्रम है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे रह के खुद लगाया है और वो बिना मास्क के बात भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये आग्रह किया है कि अगर मास्क नहीं है तो व्यापारी सामान ना दें किसी को, पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल ना मिले, वो बात ना करें अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री कब तक करेंगे? मुख्यमंत्री स्वयं अगर कूदे हुए हैं और जो कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं उन्होंने अपना इलाज कराया है, उसके बाद ये कर रहे हैं, तो बाकी सारे लोग भी उतरे मैदान में। हालांकि उन्होंने आग्रह किया है, उन्होंने कोशिश की है कि सारे मंत्री जिलों में जाएं, लेकिन कितने जाएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन नौकरशाह भी अगर सुन लें और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुन लें और वो उतर जाएं फील्ड पर, वो जाके चेक करने लगें। हमारे पास ना तो पैसे की कमी है, ना अमले की कमी है, ना संसाधन की कमी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वो होता क्यों नहीं है, मिलता क्यों नहीं है? वहाँ एक एडवाइस मिलती है, फलानी जगह जाके एक्सरा करा लेना, फलानी जगह सीटी स्कैन करा लेना। अस्पतालों में करोड़ों रुपए की मशीनें होती हैं, लेकिन आम जनता के लिए क्यों नहीं है, वो उपलब्ध क्यों नहीं है? ये भी तो जिम्मेदारी कलेक्टर की, जिस कलेक्टर की पीठ थपथपाई जाती है उस कलेक्टर की, उस विभाग के दूसरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तो बनती है। राजधानी में आपको बताऊं, स्प्रिट नहीं मिल पा रहा है जेपी अस्पताल में, सूखी रुई से रगड़ के और टीका लगा दिया जाता है। ये हालात जब राजधानी में है तो बाकी जगह का क्या स्थिति होगी? इस पर चिंतन करना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर कोरोना को रोकना है और कोरोना से बचाव सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही है। हाथ धोते रहें, ये कोशिश है। मुख्यमंत्री जी भी यही अपील कर रहे हैं कि वो कड़े कदम ना उठाएं, लॉकडाउन की ओर ना जाए मध्य प्रदेश। इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा और जनता को कोशिश करना पड़ेगी कि वो सबको कम से कम इसका मैसेज दे, संदेश दे। हम अपने घर से शुरू करें, जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया ने शुरू किया था, और फिर हम समाज को सचेत करने की कोशिश करें। इस मुद्दे पर हमारे साथ श्री किशन सूर्यवंशी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक अपील जरूर करना चाहते हैं, मास्क जरूर लगाएं, मास्क से आपकी रक्षा होती है, और स्वयं लगाएं और आप जिससे बात कर रहे हैं उसको जरूर बताएं कि मास्क लगा लें, मास्क ही आपकी सुरक्षा है। बने रहिए साधना न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।